में हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी है। फिलहाल बीजेपी ने तय करने में ये जुटी हुई है कि जाट चेहरे पर दांव खेलें या फिर एससी चेहरे पर। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों में 5 सीटें गंवाने के बाद हरियाणा बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा से 3 बड़े चेहरों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को शामिल किए जाने से एक बात साफ हो गई है कि इन तीनों समुदायों में से किसी नेता को प्रदेशाध्यक्ष की कमान नहीं मिलनी है। ऐसे में बीजेपी के पास जाट और गैर जाट में एससी चेहरे बचे हैं, जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। बीजेपी लगातार इस पर मंथन कर रही है कि जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाए या फिर अनुसूचित जाति के वोट बैंक को, क्योंकि पहली बार इन दोनों का वोट बैंक बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस की तरफ चला गया है। ऐसे में इनकी वापसी के लिए बीजेपी के थिंक टैंक लगातार मंथन कर रहे हैं। जाट और एससी चेहरों के बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद का चुनाव फंसा है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही प्रदेशाध्यक्ष की कमान है। दोनों पद पास होने के चलते ही इस बार लोकसभा चुनावों में पार्टी के नेताओं की संगठन पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं रह पाई, जिसका खामियाजा पार्टी ने भुगता है। प्रत्याशियों ने खुलकर नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाए हैं। आने वाले 4 महीनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से अलग नेता को दी जानी है। फिलहाल बीजेपी ये तय करने में जुटी है कि वो जाट चेहरे पर दांव खेले या फिर एससी चेहरे पर। वैसे पिछले 10 साल बीजेपी की परंपरा रही है कि गैर जाट सीएम रहा है और जाट नेता के हाथ में संगठन की कमान रही है, लेकिन इस बार बीजेपी इस परंपरा को तोड़ने की तैयारी में है। लोकसभा चुनावों के दौरान कई प्रत्याशियों ने जिलाध्यक्षों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। इनमें भीतरघात से लेकर वित्तीय गड़बड़ी तक के आरोप हैं। खासकर हिसार और सिरसा में ये मामले हैं। इनके अलावा गुरुग्राम, सोनीपत और अन्य जिलों के मामले हाईकमान के पास पहुंचे हैं। संभावना है कि प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही कई जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है और जिन्होंने लोकसभा चुनावों में अच्छा काम किया है उनको जिलाध्यक्ष के रूप में तोहफा भी दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में मनमाफिक नतीजे न आने के बाद से बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि प्रदेश में बिना किसी जोड़ तोड़ के बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनावों के नतीजों का असर विधानसभा चुनावों पर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जेजेपी के सोनीपत लोकसभा सीट प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक ने जेजेपी को बड़ा झटका दिया है। जेजेपी का साथ छोड़ने के बाद अब भूपेंद्र मलिक और खरगौदा विधानसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार रहे चेयरमैन पवन खरगौदा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम नायब सैनी की अगुवाई में भूपेंद्र मलिक बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भूपेंद्र मलिक और पवन खरगौदा के समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि जेजेपी ने सोनीपत लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह मलिक को उम्मीदवार बनाया था। भूपेंद्र मलिक पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने 2019 में जेजेपी का दामन थाम करके विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो तीसरे स्थान पर रहे थे।